सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी के अगर एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आपका भी अगर परीक्षा है 17 नवंबर को, तो आपके लिए जीके जीएस से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 3 है। दोस्तों आपको हम 1 से लेकर 2 तक जो भी प्रैक्टिस सेट बना, इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। तो दोस्तों जाइए उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से कर बताता है। तो दोस्तों यहाँ से अगर आपको पढ़ लेते हैं तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ से 5 से 7 प्रश्न आपको हमेशा पूछा जाता है, आपको इसी एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, कहता है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों ठोस में जो होती है, यानी कि जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ठोस में क्या होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठोस होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की जो खोज है वो कौन किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वास्को डी गामा किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वास्को डी गामा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों हम बता दें संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति आपका जॉर्ज वाशिंगटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1914 ईस्वी में क्या होगा, शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर 1914 ईस्वी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस कर बताता है। और दोस्तों हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, समझ में आता है और दिमाग में आता है। फालतू क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए क्या, सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, यानी हड्डी के बात कह रहा है कि मानव जो शरीर है उसमें हड्डी सबसे बड़ा कौन है। तो आपका फीमर हो जाएगा। वो फीमर क्या है, तो दोस्तों जांग की एक हड्डी होती है, तो क्या होती है, फीमर की होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फीमर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि डीएनए एवं आरएनए किसका उदाहरण है। जो डीएनए है और आरएनए किसका उदाहरण है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर न्यूक्लिक अम्ल का होता है। इसको अब इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हृदय को पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती है। तो जो हृदय की जो पोषक तत्व कौन सी धमनियां देती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोरोनरी धमनियां देती है। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों नाभिकीय जो रिएक्टर में होता है वो यूरेनियम किया जाता है। यूरेनियम का संकेत क्या होता है, यू होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि करंट को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो करंट को आप जानते हैं कि करंट को क्या होता है, विद्युत धारा होता है, और विद्युत धारा को हम क्या, एमीटर में मापते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाले तकनीकी क्या कहलाती है। तो दोस्तों प्रकाश में जब भी तंतुओं को लिया जाता है तो ऑप्टिकल फाइबर कहलाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्टिकल फाइबर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले हम बता दें कि दोस्तों इस वीडियो पर सचमुच अगर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लिए। क्यों, क्योंकि हम इस चैनल पर मतलब हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, ताकि आप एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं आप सब्सक्राइब करके एक चैनल का हिस्सा बनिए, क्योंकि यही आपका एक चैनल है दोस्तों जो आपके लिए बनाया गया है। दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है। जो आंख होता है वो सबसे बड़ा किसका होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्क्विड को होता है। स्क्विड नामक एक है जो प्राणी है, उसको क्या होता है, सबसे बड़ा आंख होता है। ठीक है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कैंसर की पहचान के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोप्सी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बायोप्सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था। तो विश्व युद्ध द्वितीय के जो दौरान था वो जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था। तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 1858 में कौन सा अधिनियम ब्रिटिश क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार सौंपता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके तहत, तो 1858 के तहत। तो आपका राइट आंसर 1858 के तहत हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। तो आपका राइट आंसर 1885 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हृदय के कितने चैम्बर होते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि जो हृदय के जो चैम्बर होते हैं यानी कि कोष्ठ होते हैं, तो देखिए
हृदय ऐसा होता है, ठीक है। इसको अगर 4 भागों में बांटें तो एक क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये हृदय के 4 कोष्ठीय होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की खोज हमेशा कार्ल लैंडरस्टीन ने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कार्ल लैंडरस्टीन हो जाएगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मतलब इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत धारा की एसआई जो इकाई है वो एम्पियर है। तो दोस्तों आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है। जो वनस्पति यानी पेड़ पौधे है वो भोजन, वनस्पति में यानी पेड़ पौधे में जो भोजन होता है वो किस रूप में संग्रहित होता है। तो दोस्तों जब भी जमा होता है ना वो स्टार्च के रूप में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो हमारे नींबू है, जो नींबू खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों हम बता दें कि खट्टा पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए नींबू खट्टा है तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, एमवीवीआई प्रश्न है कि आंखों का रंग किससे तय होता है। तो दोस्तों बता दें कि आंखों का जो रंग है वो किससे तय होता है। तो आपका राइट आंसर आइरिस हो जाएगा, इसलिए आपका राइट क्या हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो 1930 ईस्वी में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हम फिर से बताते हैं कि वीडियो पर नए हैं ना तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों आपके लिए ही तो क्वेश्चन लेकर आते हैं, आपके लिए ही तो मतलब प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आपको चैनल को क्या सब्सक्राइब करना नहीं बनता है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर कर लोगे तो आपको क्या, आपका ही तो फायदा होगा, आपको ही तो फायदा होगा, आपको ही तो हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपके लिए ही तो एक जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताते हैं, आपके लिए ही तो क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखी थी। तो जो इंडिया विंस फ्रीडम किताब है वो किसने लिखा था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर किसने की मतलब हो जाएगा, तो किसने किया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी किसको कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे। तो दोस्तों दिल्ली में जो लाल किला बनवाया वो सम्राट चौधरी मतलब सम्राट प्रसिद्ध सम्राट का नाम क्या था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शाहजहां जो है वो दिल्ली का लाल किला बनवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे। तो दोस्तों भारत में जो पहला सुल्तान बनने वाले जो शासक थे वो आपका राइट आंसर कुतुब मीनार ऐबक हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुतुब मीनार, यानी कुतुबुद्दीन या कुतुब मीनार भी ऐबक कह सकते हैं। आपका जैसे कुतुब मीनार मिलेगा ना तो ऑप्शन में आप सही मार दीजिएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी जो घाटी के जो युद्ध हुआ था वो वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है। तो किसको याद किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर महाराणा प्रताप को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोहम्मद बिन तुलगम के दरबार में गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो आपका राइट आंसर नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दांतों की ऊपरी परत किससे बनी होती है। तो दोस्तों जो दांतों की जो ऊपरी परत होती है वो एनामिल का बना होता है। तो आपका राइट आंसर एनामिल हो जाएगा, ठीक है। इसे एनामेल भी कह सकते हैं, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कहता है शरीर का समान यानी जो तापमान होता है, जो शरीर का समान तापमान होता है यानी जो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में पूछ रहा है। तो आपको फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों आप जानते हैं कि थर्मामीटर मतलब एक पारा नापने यानी बुखार नापने वाला एक यंत्र है, जो किसको मतलब कौन आविष्कार किए थे। तो गैलीलियो नामक जो वैज्ञानिक थे वो थर्मामीटर का क्या किए थे, आविष्कार किए थे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों बता दें कि हमारे जो शरीर के जो पेट है, अंदर का जो पेट है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका संकेत HCl होता है। तो इसका मतलब HCl भी कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है
कि भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो दोस्तों हम बता दें कि भारत जो हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर एशिया हो जाएगा। और यहाँ से 2 प्रश्न और पूछता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया, और सबसे छोटा कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया। इसको भी क्या करना है, आपको फैक्ट को याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र मरुस्थल कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो एकमात्र मरुस्थल है उसको क्या कहते हैं, थार मरुस्थल कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि जो थार मरुस्थल है वो कहाँ है, तो दोस्तों अगर भारत में पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, राजस्थान को याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दुनिया के सबसे लंबी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अगर पूछ दे पर्वत के मामले में तो आपको क्या करना है, माउंट एवरेस्ट को याद रखना है। तो माउंट एवरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य कौन सा गैस श्वास में लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हम बता दें कि मनुष्य जो है यानी कि जो मानव है वो जो मतलब श्वास जो लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का संकेत क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का हो जाएगा O हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यानी ऑक्सीजन O हो गया। अब यहीं पर अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो लाल ग्रह कहलाता है, तो कौन ऐसा ग्रह है, तो दोस्तों हम बता दें कि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो लाल ग्रह दिखाई देता है। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि मंगल ग्रह है वो किसके कारण लाल ग्रह दिखाई देता है, तो दोस्तों हम बता दें कि आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, वो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी अगला नंबर प्रश्न कहता है, अगला नंबर प्रश्न बताने से पहले फिर से हम बताते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिस पे देख रहे हैं ना दोस्तों, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से कर मतलब ले आते हैं। वही क्वेश्चन दोस्तों बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है। तो हम फालतू क्वेश्चन नहीं लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपका एमवीवीआई प्रश्न है, कहता है कि सौर मंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है। तो आप जानते हैं कि जो सौर मंडल है वो किस आकाशगंगा का हिस्सा है, तो मिल्की वे आकाशगंगा के हिस्सा है। तो आपका राइट आंसर मिल्की वे आकाशगंगा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हमारे राष्ट्रपिता कौन है। तो आप जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रपिता है वो महात्मा गांधी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत पर किसने शासन किया था। तो हम बता दें कि भारत पर जो किसने शासन किया था, तो आपका राइट आंसर अंग्रेज हो जाएगा। और यहाँ से एक और प्रश्न पूछता है कि भारत पर जो शासन किया अंग्रेज वो कितने वर्ष तो किया। तो हम बता दें कि यहाँ आपको 200 वर्ष तक याद रखना है। ठीक है, 200 वर्ष। अभी तो हम लोग 200 वर्ष तक भी मतलब क्या किए, मतलब आज़ादी अभी मतलब नहीं मिला है। 200 वर्ष तक अभी आज़ादी नहीं मिला है, क्योंकि मतलब उतना ज़्यादा भी होना मतलब टाइम भी नहीं लगा है। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली। तो देखिए ना दोस्तों 1947 में आज़ादी मिला और अभी कितना 2025 चल ही रहा है, तो 200 साल हुआ थोड़ी ना हुआ। तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे महान शासक कौन था। तो दोस्तों हम बता दें कि जो भारत का जो सबसे महान शासक था वो क्या है, अशोक। एमवीवीआई प्रश्न है, इसको आपको क्या करना है, याद करके चलना है। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है कि सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं। तो हम बता दें कि सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह होते हैं। तो आपको मेरा वॉइस को भी थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो दिमाग में आता है और फैक्ट भी बताते हैं। तो मेरा क्वेश्चन देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करने के साथ मेरा वॉइस पर थोड़ा सा आवाज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम बताते हैं कि सौर मंडल में जो ग्रह होते हैं वो 8 होते हैं। तो 8 ग्रह कौन कौन होते हैं, तो देखिए दोस्तों बता दें कि पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी कि टोटल 8 ग्रह होते हैं। और इसमें अगर सबसे बड़ा पूछ दे तो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा और सबसे छोटा पूछ दे तो आपको बुध हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक और प्रश्न यानी फैक्ट पूछता है कि दोस्तों यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, तो आपको शुक्र हो जाएगा। अगर पूछ दे कि पृथ्वी के एक और बगल का जो ग्रह है वो मतलब निकट का जो ग्रह है कौन सा है, तो दोस्तों आपको मंगल बताना है, यानी कि मंगल ग्रह बताना है। तो चलिए इतना फैक्ट याद कर लिए। और एक और सौरमंडल के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, जो ग्रुप डी से रिलेटेड आपको 5 से 6 क्वेश्चन हमेशा एकदम यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पौधे के कौन कौन से ऐसे भाग हैं। तो दोस्तों पौधे का हमेशा कौन कौन भाग होते हैं आप भी जानते हैं, शुरू से देखते आए हैं कि पहला तो जड़ होता है, तना होता है, पतियां होता है, फल होता है और फूल होता है। तो आप भी जानते हैं कि पहले जड़ होगा, उसके बाद कुछ तना बनेगा, उसके बाद पतियां होगा, पेड़ में हमेशा पत्ता होता है, उसके बाद कुछ फूल होगा और फूल के साथ फल भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिसमें फल नहीं होता लेकिन फूल होते हैं। तो नॉर्मल ऐसे कॉमन ऐसे एवरेज लिया गया है जिसमें जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां होता है, फल और फूल होता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त को पंप करता है। तो आपको हम बता दें कि कौन ऐसा रक्त है जो मतलब अंग है जो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। तो आप जानते हैं
कि दिल जो है यानी हृदय, मनुष्य के जो हृदय है, दिल है वो धड़कता है। तो ठीक है, तो धड़केगा तो उसको क्या कहते हैं, पंप करना या पंपिंग करता है। तो कौन पंपिंग करता है, तो ये कौन करता है, तो हृदय करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, यानी हर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि दिन में मुख्य प्रकाश का स्रोत क्या है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दिन में हमेशा सूर्य के कारण क्या होता है, लाइट दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य के पास यानी कि मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है, तो हम बता दें कि हमेशा केवल यानी सामान्यतः मनुष्य को नॉर्मल कम से कम 2 किडनी होती है। ठीक है, अगर दोस्तों बता दें कि अगर 2 किडनी नहीं भी, अगर 1 किडनी है तो मनुष्य जीवित रह सकता है। लेकिन यहाँ को पूछ रहा है कि मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है, तो दोस्तों कितनी किडनी होती है, तो 2 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो दोस्तों हम बता दें कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक किया था। तो आपका राइट आंसर जेम्स चैडविक हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 4 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हम बता दें कि ये वीडियो तो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा 20-25 मिनट का वीडियो बन सकता है, लेकिन आपको एक भी प्रश्न आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपको हम वादा किए हैं कि यहाँ से आपको देखने को मिलेगा ग्रुप डी में 17 नंबर को, तो आपको मिलेगा तो मिलेगा जीके जीएस से। ठीक है, अब बाकी जो अगर सोच रहे हैं कि मैथ रीडिंग के प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं, तो आप जाइए इस चैनल पर, आपको बताया गया है कि मैथ रीडिंग कहाँ से पढ़ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक कितना लेवल तक आप पढ़ सकते हैं, ताकि आपका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों हम लौह तत्व यानी आयरन की जो कमी से जो रोग होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर एनीमिया नामक एक ऐसी बीमारी है जो लौह तत्व यानी अगर शरीर में लौह की अगर कम हो गया यानी लौह आयरन की कमी हो गया, तो आपको एनीमिया नामक क्या हो गया, बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आपका राइट एनीमिया हो जाएगा। दोस्तों मेरा वॉइस पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन के साथ साथ हमेशा अदर अदर मतलब 2-4 को फैक्ट बताते हैं, ताकि आपको एक भी प्रश्न मतलब अलग से आपको न पूछे, मतलब न छूटे। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, तो देखिए दोस्तों पिछले क्वेश्चन में भी बताया फीमर, यानी जो क्वेश्चन रिपीटेड है उस सबसे ज्यादा एमवीवीआई प्रश्न है, तो आपको फीमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा तत्व ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर यूरेनियम, ये भी रिपीटेड है, तो आपको इसको भी क्या करना, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है करंट को मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है, यह भी रिपीटेड है, तो आपका राइट आंसर एमीटर हो जाएगा। इसको भी क्या करना है, याद करना था, क्या करते रहना है और करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रकाश को तंतुओं में ले जाने वाले तकनीकी क्या कहलाती है, यह भी रिपीटेड है, पिछले क्वेश्चन में बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी आंख किस प्राणी की होती है, यह भी रिपीटेड है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर स्क्विड हो जाएगा। आपको लग रहा हो कि बार बार रिपीट क्यों करवा रहे हैं, तो दोस्तों हम बता दें कि हर वीडियो में हर क्वेश्चन में यानी कि हम बताते हैं 5 से 7 क्वेश्चन हमेशा प्रैक्टिस के तौर पर हमेशा लेकर आते हैं रिपीटेड, जो बार बार 110% चांस रहता है उसमें पूछने का, वही क्वेश्चन रिपीटेड करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कैंसर के पहचान के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग किया जाता है, तो यह भी रिपीटेड है, तो आपको बायोप्सी हो जाएगा, आपका राइट आंसर बायोप्सी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, यह भी रिपीटेड है, तो आपका राइट आंसर स्टेपीज हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए की संरचना किसने दी थी, तो डीएनए की जो संरचना थी वो वाटसन और ग्रीक दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटसन और ग्रीक होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो दोस्तों हम बता दें कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी अगर परत देखा जाए तो भूपर्पट्टी कहलाती है, तो आपका राइट आंसर भूपर्पट्टी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, तो दोस्तों हम बता दें कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है। कारण देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया, इसका कुछ थोड़ा सा उदाहरण बता देते हैं कि जैसे अगर हम आप इंदिरा से अगर पानी खींचोगे ना, यानी इंदार से अगर पानी खींचोगे तो आप ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं और इंदार जो है नीचे की ओर बल लगा रहा है, यानी कि वो अगर आप रस्सी छोड़ देंगे तो आपको इंदार में पानी की बाल्टी गिर जाएगा, इसलिए हम ऊपर की ओर बल लगाते हैं और वो नीचे की ओर लगाता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होता है, तो आपका न्यूटन का तीसरा नियम क्या हो जाएगा, ये आपका उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर तीसरा नियम जैसे ही पूछे तो आपका यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया। एक और उदाहरण बता देते हैं कि जब भी खिलाड़ी गेंदा खेलता है
तो दोस्तों हम बता दें कि जब ही वो कैच लेता है तो वो अपने हाथ को पीछे और खींचता है। क्यों? क्योंकि इसलिए खींचता है ताकि वो अपने बल से क्या कर सके, वो नहीं कि थोड़ा सा कर सकता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो दोस्तों बता दें प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के चाल से क्या करता है, प्रकाश हमेशा चलता है, यानी प्रकाश के एक चाल होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो दोस्तों हवा में सबसे नाइट्रोजन होती है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आपका हवा में सबसे अधिक अगर पूछा जाए कि अगर गैस कौन है तो आपका राइट आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा, जिसका जो संकेत है वो क्या हो, नाइट्रोजन है, तो आपका एन से हो जाएगा। अगर पूछ दे दोस्तों कि हवा में जो नाइट्रोजन है उसकी संख्या यानी कि कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आपका सबसे ज़्यादा जो अगर प्रतिशत अगर देखा जाए तो 78% पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 78%। ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों हम बता दें कि थर्मामीटर पहले किसको कहा जाता है, आप पहले समझिए। तो थर्मामीटर एक ऐसा मतलब यंत्र है जो बुखार नापने में काम आता है। तो ठीक है, तो जो थर्मामीटर है उसको आविष्कार यानी किसको क्यों कौन बनाए, तो कौन बनाए, तो गैलीलियो नामक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो थर्मामीटर का आविष्कार किए और सही साधन की क्या किए, तलाश किए, ताकि किसी व्यक्ति को बुखार मापने में मदद किया जा सके। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गैलीलियो हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, याद करके चलना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर, इसको HCl भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो ये भी रिपीटेड है, जेम्स चैडविक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी रिपीटेड है, आपको इसको भी क्या करना है, याद करना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आपका रिपीटेड है, तो आपको एनीमिया हो जाएगी, इसको भी क्या करना है, याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? ये भी रिपीटेड है, आपको क्या करना है, याद करना, आपका 4 होते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ये भी रिपीटेड है, कार्ल लैंडरस्टी ने, इसको भी आपको याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा कैसा ही क्या होती है? भी रिपीटेड है, तो आपका राइट आंसर एम्पियर हो जाएगा। ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वनस्पति में भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? यह भी जानते हैं कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि पेड़ पौधे में हमेशा स्टार्च के रूप में भोजन जमा होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च होगी, क्योंकि यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि नींबू का ऐसा जो खाते हैं तो उसमें खट्टा मिलता है, तो खट्टा मिलता है तो उसमें जो भी पदार्थ खट्टा हो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में बताया, यह भी रिपीटेड है, तो इसको भी क्या करना है, आपको याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आंखों का रंग किससे तय होता है? जो आंख है उसका रंग कैसे यानी कि तय होता है? तो दोस्तों आइरिस के कारण क्या होता है, आंखों का रंग पता होता है, यानी कि तय होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा ना उसको बारे में हम आपको प्रैक्टिस करवा दिए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये वीडियो को आपको बार बार नहीं देखना चाहिए, बार बार देखना चाहिए। जो क्वेश्चन से यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप उसी को अगर नहीं देखेंगे तो आपको कैसे मतलब एग्जाम में हेल्पफुल होगा, मदद कैसे होगा? इसलिए बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमेशा अगर इसी तरह का अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर आपका भी 70 नंबर को रेलवे ग्रुप डी से अगर एग्जाम है या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का एनालिसिस सही तरीके से करके बताता है और आपके क्वेश्चन बैंक का भी एनालिसिस करके बताता है और आपको वो टॉपिक बताता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा MBBI टॉपिक है और आपको क्या है, आपको दिमाग में आए, एग्जाम में और समझ में आए। तो इसलिए दोस्तों बोलते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी अपने फ्रेंड के पास क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को बताइए ताकि वो भी आप जानें कि दोस्तों हमारा मिशन ही है कि ज़्यादा सिलेबस को नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, जय भारत।